अगर उस फील्ड की आपको ना नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है और आप ये अज्यूम कर रहे हो कि एडवाइस कोई सही नहीं देता है, तो आपने अपने लिए सक्सेस के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। अब चाहे ओवर थिंकिंग हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे उस प्लान पे आप 1 साल काम करो चाहे 10 साल काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले तो अपने जो प्री कंसीव नोशंस हैं उसको चैलेंज करो। ये कहना कि एडवाइस कोई सही नहीं देता है, ये आप अपने लिए ही सारे रास्ते बंद कर रहे हो। कोई तो एडवाइस सही देता है, ऐसे मत कहो। आपके सामने एक इंसान बैठा है। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो मैंने बहुत सारे सेशंस बनाए हैं, तो क्या मैंने गलत एडवाइस दी है? नो सर, नो। तो इसका मतलब कहीं तो कोई है ना जो सही एडवाइस देता है, और मैं अकेला तो हूं नहीं। बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत अच्छे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ने लिखी है जिन्होंने एक्चुअल में बिजनेस किया है, तो वो भी एडवाइस सही दे रहे हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी बायोग्राफीज हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड वो कुछ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप क्या काम कर रहे हो? आप एजुकेशन कंसल्टेंसी है मेरा। एजुकेशन कंसल्टेंसी विच इज अ सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। राइट। इसको पहले हमने ब्रॉड किया, क्योंकि अगर हम बोलते हैं एजुकेशन कंसल्टेंसी वाला ही कोई इंसान आकर के आपको गाइड करेगा तो वो क्यों करेगा, क्योंकि उसके तो आप कॉम्पिटिटर हो गए। बट अगर हम बोलते हैं एक सर्विस रिलेटेड बिजनेस जो कोई सक्सेसफुली कर रहा हो और एग्जैक्टली एजुकेशनल कंसल्टेंसी में ना हो, लेकिन कोई और सर्विस ऑफर कर रहा हो या सक्सेसफुली किसी बिजनेस को रन कर रहा हो या कर रही हो, और वो आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, आई एम श्योर ऐसे लोग होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। अगर उन लोगों को आप बोलोगे कि मैं कुछ करना चाह रही हूं और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूं, तो क्या वो मना करेंगे मिलने के लिए? नो। मिलेंगे, आपकी बात को समझेंगे। फिर अगर आप ध्यान से उनकी बातों को सुनोगे तो कुछ बातें आपको ठीक लगेंगी, कुछ नहीं लगेंगी। और कुछ नहीं तो उनके साथ बैठ करके जब डिस्कशन करोगे तो हो सकता है जो आप कर रहे हो उसमें बहुत सारे फ्लॉज आपको नजर आ जाएंगे, कुछ नए आइडियाज मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा।